ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਐਂਡ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਐਂਡ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। और इस तो इलावा याद रखना है वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी 9 तो 10 दिसंबर को यूनेस्को और नीदरलैंड द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंट्री द्वारा को होस्ट की जाएगी या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा को होस्ट की जाएगी। याद रखना है यूनेस्को और नीदरलैंड द्वारा इसनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किस दे लई? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और जिहड़ा यह डे आपां डिस्कस किया अज दा, इन्हां दोनों नूं मिला के ऑब्जर्व किया जाएगा। नैक्सट है इंटरनैशनल इंटरनेट डे भी 29 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनैशनल इंटरनेट डे 29 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया, प्लस वर्ल्ड सोरेसिस डे भी 29 अक्तूबर को ही ऑब्जर्व किया गया। इस दिन की थीम रही है सोरेसिस इट्स नॉट कॉन्टेजिनियस। नैक्सट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इंडिया के प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद, इन्होंने की किया बधाइयां दित्तियां कह सकते हैं कि हर एक स्टेट जी स्टेट है 1 नवंबर को इन्होंने अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया है। किहड़ी स्टेट ने? पंजाब, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अंडेमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन्हां स्टेट्स और यूटीज़ द्वारा अपना फाउंडेशन डे हर एक स्टेट या यूटी ने अपने तरीके दे नाल ऑब्जर्व किया। ठीक है, कदों ऑब्जर्व किया गया? 1 नवंबर को। अपने याद रखना किहड़ी स्टेट का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। नैक्सट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की गल करते हैं। एयर वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वर्जन टेस्ट फायर्ड किया इंडियन एयरफोर्स ने कि किस तो सुकोई 30 एयरक्राफ्ट द्वारा इसनों टेस्ट फायर्ड किया गया इन बे ऑफ बंगाल दे विच। इट्स स्ट्राइक रेंज इज 290 तो लैके 450 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। नैक्सट है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक ऐसा फर्स्ट बैंक बने हैं टू गो लाइव एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर दे विच लाइव जाने वाला पहला बैंक बने अंडर द न्यू अकाउंट एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क, जिहड़ा कि रिलीज़ किया गया सी RBI द्वारा। नैक्सट है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा पंजाब नैशनल बैंक का ऑल इंडिया CSR कैंपेन लॉन्च किया गया अगेंस्ट COVID-19। पंजाब नैशनल बैंक का कैंपेन है लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। किन्ना द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। नैक्सट है अमित पंगल, संजीत एंड आशीष कुमार। अमित पंगल, संजीत और आशीष कुमार द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। इन्हों द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया एट एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूरनामेंट। एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूरनामेंट दे विच गोल्ड मेडल जीता गया इन नैंतीस फ्रांस। कंडक्ट कित्थे किया गया? नैंतीस फ्रांस दे विच। नैक्सट है लोक सभा स्पीकर। इंडिया के लोक सभा स्पीकर ने ओम बिरला। इन्हों द्वारा इंडियन डेलीगेशन नूं लैड किया गया 206th सैशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 206वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया वालों ओम बिरला द्वारा पार्टिसिपेट किया गया।
बेसिकली अगर आप गल करते हैं तो इस मीटिंग ਨੂੰ ऑर्गेनाइज इसे करके किया गया कि इस दे विच इंटर पार्लीमेंटरी यूनीयन के चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकन और जिहड़े चेयरमैन ने अपॉइंट कर दिते गए मतलब सिलैक्ट कर लिते गए ने इलैक्ट कर लिते गए ने पुर्तगाल तो बिलोंग करते हैं। बेसिकली कल नूं उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे, उन्हां दा नाम कल दे सैशन दे भी डिस्कस करांगे। पोल ज़चारिया नूं केरला दा हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर दे लई सिलैक्ट किया गया एज़हूटाचन पुरस्कारम इस अवार्ड के लिए सिलैक्ट किया गया पोल ज़चारिया नूं। मलयालम राइटर ने केरला के हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर दे। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा सिद्धार्थ मोहंती का नाम सिलैक्ट किया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के MD के लिए। LIC के MD के लिए नॉमिनेट कह सकते हैं किया गया नाम सिद्धार्थ मोहंती का। नैक्सट है ताशी ग्यालसन ने जिहड़े इन्हां नूं चेयरमैन इलैक्ट किया गया 6th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ताशी ग्यालसन। एयर इंडिया के फर्स्ट वूमेन पायलट हरप्रीत सिंह, फर्स्ट वूमेन पायलट ने नाम इंपोर्टेंट रहेगा हरप्रीत सिंह। इन्हां नूं अपॉइंट किया गया CEO ऑफ अलायंस एयर के CEO अपॉइंट किए गए हैं ऑल इंडिया के फर्स्ट वूमेन पायलट। नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने स्किल इंडिया मिशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के नाल पार्टनरशिप की है टू ट्रेन मोर दैन 1 लाख अंडर डिजर्वड वूमेन। बेसिकली 1 लाख तो ज़्यादा वूमेनस नूं ट्रेन किया जाएगा अगले 10 महीनों के विच। किस नाल पार्टनरशिप की है? माइक्रोसॉफ्ट के नाल। NSDC से रिलेटेड एक होर न्यूज़ है अज डिस्कस करांगे आपां। BCCI की गल करते हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है जियो नूं एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ 2020 वूमेन्स T20 चैलेंज। 2020 के वूमेन्स T20 चैलेंज दे लई जियो नूं पार्टनर ये कह सकते हैं स्पॉन्सर बनाया गया। कितनावां एडिशन है? ये याद रखना है, तीसरा एडिशन है इसका। 2020 वूमेन्स T20 चैलेंज का तीसरा एडिशन है जो UAE दे विच हेल्ड किया जाएगा। नैक्सट है चाइना द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर अनाउंस किया गया। वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर तिब्बत दे विच बनाया जाएगा जिहड़ा कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ नूं भी डाटा स्टोरेज दे विच हैल्प करेगा। नैक्सट है वर्ल्ड दी लॉन्गेस्ट इमर्स्ड टनल। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है जो पानी दे विच है। की नाम रखा गया यानी कि बनाई जाएगी, की नाम रखा है फेरमान बेलेट टनल जो कि डेनमार्क नूं जर्मनी दे नाल कनैक्ट करेगी। 2029 तक यह बना के कंप्लीट कर दी जाएगी। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट रहेगी। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी क्रोन चल रही है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो चल रही है। नैक्सट है उड़ीसा द्वारा साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट जिस दे अंडर 8000 स्कूल्स नूं मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूलों के विच। नैक्सट है फिलीपीनस की गल करते हैं। एक साइक्लोन ने हिट किया फिलीपीनस दे विच गोनी नाम का साइक्लोन पूछा जा सकता है कित्थे आया, किहड़ी कंट्री दे विच? फिलीपीनस। कैपिटल मनीला है, करेंसी पैसो चल रही है। पंजाब की गल करते हैं। पंजाब ने 100% वेवर अनाउंस किया है मोटर व्हीकल टैक्स के उत्ते। नैक्सट है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा उत्तराखंड गवर्नमेंट नूं पूछा गया है कि वह जिहड़ा जोली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून दे विच उसनूं एक्सपैंड करने के लिए शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का जिहड़ा एरिया है उसनूं किस तरीके नाल रिड्यूस करेगा, किस तरीके नाल यानी कि किहड़ा एरिया है जिहड़ा उसनूं रिड्यूस किया जाएगा ताकि जिहड़े एलीफेंट स्पीसीज है उत्थे उसनूं कोई भी नुकसान ना पहुँचे। नैक्सट अपने लिए क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के इंपोर्टेंट बनेगा शिवालिक एलीफेंट रिजर्व या फिर जोली ग्रांट एयरपोर्ट किहड़ी स्टेट दे विच ने? उत्तराखंड दे विच। नैक्सट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन ने? किरण रिजिजू ने। इन्होंने 200 किलोमीटर वॉकेथॉन फ्लैगड ऑफ की है राजस्थान के फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए राजस्थान के।
मणिपुर द्वारा यूनिटी डे ऑबजर्व किया गया मेरा होंडोचू नाम तो 31 अक्तूबर ਨੂੰ 31 अक्तूबर ਨੂੰ, जिस दिन इंडिया ने भी यूनिटी डे नैशनल लैवल पर ऑबजर्व किया गया सी ते मणिपुर ने अपना अलग यानी कि डिफरेंट तरीके दे नाल ऑबजर्व किया। नैक्सट है अर्जुन अवार्ड दे विच नाम डिस्कस कर रहे हैं आप अतनु दास आर्चरी दे लई, अदिति अशोक गोल्फ दे लई, दिव्या काकरन रैसलिंग प्लस राहुल अवारे भी रैसलिंग दे लई, काले सरिका सुधाकर खो खो दे लई, दीपक कबड्डी दे लई और दत्तू बबन भोकनाल रोइंग दे लई। अतनु दास आर्चरी दे लई, अदिति अशोक गोल्फ दे लई, दिव्या काकरन और राहुल अवारे दोनों नूं रैसलिंग दे लई अवार्ड दिता गया अर्जुन अवार्ड। काले सरिका सुधाकर खो खो दे लई, दीपक कबड्डी दे लई और दत्तू भवन भोकनाल रोइंग दे लई इन्हां नूं अर्जुन अवार्ड दिता गया। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वीगन डे स्किप हो गया सी अपना, किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स के आया सी तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को ऑबजर्व किया गया सी, ठीक है। वर्ल्ड वीगन डे किस दिन ऑबजर्व किया गया? 1 नवंबर को 1979 तो लगातार इसनों ऑबजर्व किया जा रहा है, याद रखना। नैक्सट है अ सैल्फ हैल्प वैबसाइट, एक वैबसाइट लॉन्च की गई है बंधू नाम की वैबसाइट केड़ी IIT द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली स्टूडेंट्स नूं या कह सकते कि जो मैंटल स्ट्रैस है उसनूं रिड्यूस करने के लिए सैल्फ हैल्प वैबसाइट बंधू नाम की वैबसाइट लॉन्च की गई है IIT द्वारा। इसनूं केड़ी IIT द्वारा लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे द्वारा। IIT बॉम्बे द्वारा इस वैबसाइट नूं लॉन्च किया गया। बेसिकली इस दे विच डॉक्टर्स की हैल्प दी जाएगी मैंटल स्ट्रैस नूं रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, IIT बॉम्बे द्वारा ही अईस सिंक नाम का डिजिटल स्टैथोस्कोप भी बनाया गया सी। IIT मंडी द्वारा रैम बनाई गई सी, एक हाई स्पीड मैगनेटिक रैम IIT मंडी द्वारा डेवलप की गई सी। IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी। प्रोजेक्ट आईसैक नूं IIT गांधीनगर द्वारा लॉन्च किया गया सी ताकि स्टूडेंट्स नूं एंगेज किया जा सके स्टडी दे विच। इस तो इलावा IIT मद्रास की गल करते हैं। IIT मद्रास द्वारा मैडिकैब रोबोट रोबोट नहीं कह सकते, हॉस्पिटल पोर्टेबल हॉस्पिटल कहांगे IIT मद्रास द्वारा डेवलप किया गया सी, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए NIRF की रैंकिंग के विच IIT मद्रास ने टॉप किया सी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क केड़ी IIT द्वारा टॉप किया गया सी? IIT मद्रास द्वारा, ठीक है जी। ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने IITs के रिलेटेड। होर भी काफ़ी फैक्ट्स ने, अगर तुम चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी दस सकते हो इन्होंने 5 IITs द्वारा होर केड़ी इंफॉर्मेशन या केड़ी चीज़ों लॉन्च किया गया सी। नैक्सट है हू हैज़ वोन एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। गल करते हैं लुइस हैमिल्टन एक ऐसे प्लेयर जिहड़े लगातार कोई ना कोई ग्रैंड प्रिक्स जितते जा रहे हैं, तो इन्होंने एक होर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किन्होंने जीते है? लुइस हैमिल्टन ने। किनवा टाइटल है इन्हों का? 93rd टाइटल हो चुका है, ठीक है। किहड़ी टीम तो बिलोंग करते हैं? मर्सिडीज तो बिलोंग करते हैं। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, लुइस हैमिल्टन। इस तो इलावा अगर याद रखने का तरीका की होएगा, अपना याद रखने का तरीका होएगा कि जेडे इन्होंने नहीं जीते ने वो डिस्कस कर लाँगे, हमेशा उन्होंने नाम याद रखांगे। क्योंकि अगर आप गल करते हैं 50 ही हैल्ड किए जाते हैं या 20 हैल्ड किए जाते हैं तो 20 के 17-18 तो इन्हों द्वारा ही जीते जाएंगे, ठीक है। जेडे इन्होंने नहीं जीते ने वो डिस्कस कर लें। फॉर एग्जाम्पल किहड़ा सीगा जिहड़ा लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीत्या? ऑस्ट्रीयन सीगा, इस तो इलावा रशियन सीगा, इस तो इलावा अगर आप गल करिए 70th एनीवर्सरी सीगा, इस तो इलावा इटैलियन सीगा, ठीक है। ये 4 ग्रैंड प्रिक्स ऐसे ने जिहड़े इन्हां द्वारा नहीं जीते गए। तो किन्हां द्वारा जीते गए ने? ऑस्ट्रीयन और रशियन, ये दोनों वोल्टरी बोटास द्वारा जीते गए ने। ऑस्ट्रीयन और रशियन दोनों वोल्टरी बोटास द्वारा जीते गए ने। मैक्स वर्स्टैपेन द्वारा 70th ग्रैंड प्रिक्स जीता गया सी, 70th एनीवर्सरी। पीरे गैसली द्वारा इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता गया सी।
किहड़ा टाइटल जितया गया? इटैलीयन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल पीरे गैसली द्वारा जितया गया। अच्छा, पीरे गैसली फ्रांस तो बिलोंग करते हैं, मैक्स वर्सेटेपन नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं, और वोल्टेरी बोटास कित्थों बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये याद रखने ने। इस तो इलावा नेक्स्ट है शेन वॉटसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, हर एक नूं पता होएगा। क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। शेन वॉटसन क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? आस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं। इन्हां द्वारा अनाउंस किया गया रिटायरमेंट। शेन वॉटसन आस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर ने, इन्हां द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है क्रिकेट तो। ठीक है जी, क्रिकेट दे विच रिटायरमेंट अनाउंस की है शेन वॉटसन ने। बेसिकली IPL दे विच भी खेल रहे थे। IPL दे विच किहड़ी टीम तो खेल रहे हैं? CSK सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स तो खेलते हैं क्रिकेट शेन वॉटसन, यानी कि नैक्सट ईयर तो नहीं खेलणगे, रिटायरमेंट अनाउंस की है क्रिकेट तो। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स दे विच काफ़ी बार आप नाम डिस्कस किए हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए हॉकी दे लई आकाशदीप सिंह और दीपिका, क्रिकेट दे विच ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। ठीक है, अच्छा अर्जुन अवार्ड नहीं डिस्कस कर रहे इस बार आप डिस्कस कर लें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हॉकी दे लई किन्हां नूं दिता गया सी? क्रिकेट दे लई किन्हां नूं दिता गया? रैसलिंग दे लई किन्हां नूं दिता गया? टेबल टैनिस दे लई किन्हां नूं दिता गया? ठीक है, और पंजवां सीगा पैरा जंपर सीगे हाई जंपर प्लेयर M थंगावालू नूं दिता गया। फिर पंज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिते गए हैं। टेबल टैनिस मनिका बत्रा, क्रिकेट रोहित शर्मा, रैसलिंग और हॉकी तुसीं दसोगे। ठीक है, काफ़ी बार इन्हां दे नाम डिस्कस किए हैं अपने, कमेंट बॉक्स दे विच नाम दसने। बैडमिंटन की अगर आप गल करते हैं तो बैडमिंटन दे विच अर्जुन अवार्ड की गल करते हैं तो SS रनीके रेड्डी और चिराग शेट्टी नूं दिता गया सी बैडमिंटन दे विच। नेक्स्ट है हू हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ODIs एज ऑन द फील्ड एम्पायर? वन डे इंटरनेशनल दे विच किन्हां द्वारा सब तो ज़्यादा की कह सकते हैं एम्पायरिंग की गई है? सब तो ज़्यादा एम्पायरिंग की गई है बेसिकली किन्हां ने की है? अलीम दार पाकिस्तान तो बिलोंग करते हैं। कित्थों बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान तो। 210 मैचिज पूरे किए ने इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़े है रूडी कॉटरेंजन का, ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका तो। रूडी कॉटरेंजन का 209 का अवार्ड रिकॉर्ड सीगा, और अलीम दार जो कि पाकिस्तान तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने 210 मैचिज के एम्पायरिंग करके इन्हों का रिकॉर्ड तोड़े वन डे इंटरनेशनल मैचिज के। इस तो इलावा टैसट मैचिज के भी इन्हों का ही रिकॉर्ड है 132 मैचिज का। अलीम दार का ही 132 मैचिज का रिकॉर्ड है अलीम दार। नाम याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा। कंट्री याद रखनी है, पाकिस्तान तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर? द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखिया गया? इस बुक नूं लिखिया गया है तमल बंदोपाध्याय द्वारा। तमल बंदोपाध्याय द्वारा एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस निरुपमा यादव बास्केटबॉल के लिए विशेष ब्रिगवंशी नूं अर्जुन अवार्ड दिता गया। और विशेष ब्रिगवंशी जो कि इंडिया के सब तो यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ने, इन्हां दे नाम के उत्ते निरुपमा यादव ने, इन्हां दी लाइफ स्टोरी के उत्ते निरुपमा यादव ने बुक लिखी सी। बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। परमेश्वरन अय्यर द्वारा जिहड़ी बुक लिखी गई सी, उस बुक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। बेसिकली एडिट कह सकते हैं, इन्हों द्वारा की गई सी परमेश्वरन अय्यर द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति। इस बुक नूं स्मृति ईरानी जो कि WCD मिनिस्टर ने, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, प्लस गजेंद्र सिंह शेखावत
जो कि जल शक्ति मिनिस्टर ने। इन्हां दोनों ने मिलकर रिलीज़ किया सी। परमेश्वरन अय्यर द्वारा एडिट की हुई बुक स्वच्छ भारत क्रांति स्वच्छ भारत के उत्ते लिखी गई और इसनूं स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मिलके रिलीज़ किया गया सी। यतीश यादव की गल करते हैं। यतीश यादव ने रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अ हिस्टरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस इस बुक नूं लिखिया यतीश यादव ने। रॉ के हैड की गल करते हैं सामंत गोयल ने, नाम याद रखना है, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर। नीना राय की गल करते हैं, इन्हों द्वारा अमेजिंग अयोध्या की बारे बुक लिखी गई अमेजिंग अयोध्या, नीना राय द्वारा। नेक्स्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने की करया अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान नाल समझना, इंटरस्टिंग न्यूज़ है कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जी, उसका जोड़ा जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, पूरी कंपनी नहीं, कंपनी द्वारा डिफरेंट काम किए जाते हैं, तो जोड़ा उस कंपनी का जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, इस बिजनेस नूं टेक ओवर किया, एक्विजिशन की है किस द्वारा, केड़ी कंपनी द्वारा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा इसनूं एक्विजिशन की गई है। ठीक है, और जी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस द्वारा इसनूं अप्रूवल दी गई है, ये याद रखना है। अच्छा, कोई पुरानी न्यूज़ दस सकता इन्हों के बारे? फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बारे हुणे डिस्कस करके हटे हैं कि LIC द्वारा की किया गया, नवे MD रिकमेंड किए गए हैं LIC के। ठीक है, इस तो इलावा LIC की गल करते हैं तो स्पैशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया सी। याद है सूँ कि लैब्सड पॉलिसीज़ जी पॉलिसीज़ लैब्सड हो रही ने कोविड-19 कारण, उन्होंने स्पैशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया गया सी LIC द्वारा। मैक्स जर्नल लाइफ इंश्योरेंस की गल करते हैं, एक्सिस बैंक द्वारा इस स्टेक बाय किया जा रहा है। SBI जर्नल इंश्योरेंस द्वारा शगुन गिफ्ट पॉलिसी लॉन्च की गई सी, शगुन गिफ्ट पॉलिसी लॉन्च की गई सी। ठीक है, इस तो इलावा ICICI और SBI जर्नल इंश्योरेंस इन्होंने दोनों कंपनीज द्वारा ही येस बैंक के नाल पार्टनरशिप भी की गई सी। रिसेंटली दोनों द्वारा अलग अलग न्यूज़ सीगियां, दो डिफरेंट न्यूज़ कि ICICI ने भी येस बैंक के नाल बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया और SBI जर्नल इंश्योरेंस ने भी येस बैंक के नाल की किया सी, बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया सी। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर ऑफ कार्ले ग्रुप इन एशिया। एशिया दे विच कार्ले ग्रुप के सीनियर एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वैसे तो एक प्राइवेट कंपनी है तो नाम इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, पर नाम इस करके न्यूज़ आप डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नाम इंपोर्टेंट है। कौन अपॉइंट किए गए हैं? आदित्य पुरी फेमस नाम है, क्यों फेमस है? रिसेंटली न्यूज़ के विच रहे सी कि HDFC बैंक के MD सीगे, फॉर्मर MD सीगे, इन्होंने यानी कि इन्हों का टैनुअर पूरा होया सी। इन्हों तो बाद शशिधर जगदीशन नूं HDFC बैंक के MD अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो जोड़े हुण आदित्य पुरी ने इन्हों सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है कार्ले ग्रुप दे विच, कार्ले ग्रुप इन एशिया दे लिए। प्रशांत कुमार कौन ने? प्रशांत कुमार येस बैंक के हैड ने, येस बैंक के MD ने प्रशांत कुमार। हर्ष कुमार बनवाला का नाम आप डिस्कस किया हुआ पहले। अगर आप गल करिए हर्ष कुमार बनवाला, एक कैपिटल इंडिया फाइनैंस के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए सी, कैपिटल इंडिया फाइनैंस के चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी हर्ष कुमार बनवाला। पतंजलि झा की गल करते हैं, इन्हों चीफ अपॉइंट किया गया सी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के विच प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए सी पतंजलि झा। रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स ने आप डिस्कस किए हुए ने नाम। बेसिकली अगर आप गल करिए शायद 1 या 2 महीने पहले इन्हों का नाम डिस्कस किए होंगे, इंपोर्टेंट नाम ने, याद रखना। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर इंडियन ओरीजन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के इंडियन ओरीजन मिनिस्टर, पहले इंडियन ओरीजन मिनिस्टर न्यूजीलैंड के विच कौन अपॉइंट किए गए हैं? अपॉइंट किए गए ने प्रियंका राधा कृष्णन। बेसिकली चेन्नई तो बिलोंग करते हैं, इंडियन ओरीजन ने, और
न्यूजीलैंड दे विच मिनिस्ट्री दित्ती गई है इन्हां नूं प्रियंका राधाकृष्णन नूं। न्यूजीलैंड के रिसेंटली नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी जैकिंडा एंडर्न बेसिकली री इलैक्ट किए गए सी सैकेंड टर्म के लिए जैकिंडा एंडर्न। न्यूजीलैंड के बारे याद रखना 3 साल का टैन्योर होंगे इत्थे प्राइम मिनिस्टर का और जैकिंडा एंडर्न अपॉइंट किए गए जिवें अपने प्राइम मिनिस्टर का टैन्योर 5 साल का होंगे इस तरीके न्यूजीलैंड के 3 साल का टैन्योर होंगे और जैकिंडा एंडर्न नूं री इलैक्ट किया गया। प्रिया राधाकृष्णन नूं मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। सिमिलर तरीके यूके दे विच इलैक्शनस होए सी बोरिस जॉनसन उत्थे जिते सी और बोरिस जॉनसन ने अपना फाइनैंस मिनिस्टर बनाया सी ऋषि सुनक नूं। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी सी इस करके भी नाम इंपॉर्टेंट बनता है और इंडियन ओरीजन भी ने ऋषि सुनक यूके दे विच फाइनैंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी। आवा मुर्तो फिनलैंड दे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी 1 दिन के लिए। वैसे इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर सना मरीन ने और एक दिन के लिए आवा मुर्तो नूं फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया सी। सो याद होएगा आप दिन ऑब्जर्व किया सी इंटरनैशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनैशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड दिन दसना है कमेंट बॉक्स दे विच किस दिन आपने ऑब्जर्व किया सी। उस दिन आवा मुर्तो नूं 1 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया सी। और सिमिलरली जो चैतन्य वेंकटेश्वरन ने इन्हों भी अपॉइंट किया गया 1 दिन के लिए। की अपॉइंट किया गया इन्हों हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया सी ब्रिटेन के हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए सी चैतन्य वेंकटेश्वरन। सिमिलर इंटरनैशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड नूं ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट है अंडर मिशन सागर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भी कि सागर 2 जिहड़ा मिशन है सागर इसमें याद होगा मिशन सागर आप रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इस मिशन के अंदर केड़ा नेवल शिप इंडिया का फ्रेंडली कंट्रीज की असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए जाएगा। अगर इस न्यूज़ को डिस्कस करने तो पहले आप डिटेल के पहले ये डिस्कस करते हैं कि सागर मिशन की सीगा। मिशन सागर के अंदर सूँ याद होगा आप डिस्कस किया कि एक INS गई सी कि INS गई सी अगर आप गल करते हैं केसरी INS केसरी गई सी मिशन सागर 1 के अंदर। ठीक है कि कंट्रीज़ आप 5 कंट्रीज डिस्कस की सी मालदीव्स होगी मॉरिशस होगी सियाचिल्स होगी मालदीव्स मॉरिशस सियाचिल्स मडागास्कर होगी और कोमोरोस ये 5 कंट्रीज सीगियां जिन्हां दे विच कोविड-19 के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की सी इंडिया ने मिशन सागर के अंदर। ठीक है इन्हां 5 कंट्रीज़ नूं। ठीक है हुण इसे मिशन का सैकेंड फेज़ लॉन्च किया गया मिशन सागर 2। इस दे विच INS एरावत जारी है। 4th ऑप्शन INS एरावत जाएगी मिशन सागर 2 के अंदर किहड़ी कंट्रीज़ दे विच। कंट्री इंपोर्टेंट बनी है सुडान साउथ सुडान जिबूती और चौथी कंट्री है एरिट्रिया साउथ सुडान जिबूती और एरिट्रिया। ठीक है कमेंट बॉक्स के इन्हों की कैपिटल्स और करंसी दसनी है इंपोर्टेंट बनेगी। INS किहड़ी जा रही है एरावत जा रही है INS एरावत जा रही है। ठीक है जी याद रखना है। बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं INS सिंधुवीर रिसेंटली आपने म्यांमार को दी है। सुन याद होगा INS सिंधुवीर एक सबमरीन है इसनों म्यांमार को दिता गया और म्यांमार नेवी की यह पहली सबमरीन होएगी। ठीक है INS कलिंगा की गल करते हैं इसके उत्ते अग्निप्रस्थ नाम का मिसाइल पार्क बनाया गया। मिसाइल पार्क किहड़ी INS के उत्ते बनाया गया सी INS कलिंगा के उत्ते। क्वेश्चन पूछा गया CHSL के एग्जाम के INS कलिंगा के उत्ते बनाया गया सी मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ नाम का। ठीक है याद रखने ने सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट है विद विच कंट्रीज ट्रस्ट इंडियाज NSDC नैशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। आप डिस्कस किया कि NSDC से रिलेटेड न्यूज़ है अपनी की न्यूज़ है कि NSDC ने की करा कोलैबोरेट किया एक कंट्री की ट्रस्ट के नाल किस दे लई फॉर स्किल इंडिया इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। किहड़ी कंट्री के नाल एग्रीमेंट किया बेसिकली ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट के नाल। ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट है जी 2007 के बनाई गई सी प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा। वेल्स के प्रिंस के द्वारा बनाई गई सी ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट। जी NSDC है NSDC 2008 के बनाई गई सी।
NSDC 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਬੌਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਬੌਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਹੋ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਗਨਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UP ਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਬੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਤੰਜਾਨੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਟ ਖੇਤਰੀ ਨੀਅਰ ਗੁਹਾਟੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੌਨ ਮਾਫਾਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੌਨ ਮਾਫਾਗੁਲੀ। ਤੰਜਾਨੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਡੋਡੋਮਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ SAI ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਿਆਏ ਯੋਜਨਾ, ਗੋਧਨ ਨਿਆਏ ਯੋਜਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਮਹਾਰ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਾ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਤਮਾਨੰਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
छत्तीसगढ़ द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ दे विच। तमिलनाडु की गल करते हैं, तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बेसिकली आप डिस्कस करते होंगे कि कुछ ऐसे परसन जोड़े काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, उन्होंने ओबेचरीज इंपोर्टेंट होंगे ने। तो तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दोराय कन्नू, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। आर दोराय कन्नू इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। तेलंगाना की गल करते हैं, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने, के चंद्रशेखर राव ने इन्हों द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है रायतू वेदिका। तेलंगाना के विच रायतू भरोसा स्कीम भी है, सुन याद होएगा, सॉरी रायतू बंधु स्कीम है, इतने हमेशा कन्फ्यूजन होंगी है। रायतू बंधु स्कीम है तेलंगाना की, रायतू भरोसा स्कीम है आंध्र प्रदेश की। रायतू भरोसा स्कीम आंध्र प्रदेश, रायतू बंधु स्कीम के वांगू एक रायतू वेदिका स्कीम लॉन्च की गई है तेलंगाना के विच। बेसिकली फार्मर्स के लिए इसमें लॉन्च किया गया यारक ने। रिसेंटली तेलंगाना ने धरानी पोर्टल भी लॉन्च किया, धरानी पोर्टल भी तेलंगाना द्वारा ही लॉन्च किया गया। इस तो इलावा केरला रिलेटेड न्यूज़ सी कि इंडिया का पहली सोलर पावर्ड मिनीएचर ट्रेन चलाई गई है वेली टूरिस्ट विलेज केरला दे विच। केरला दे विच वेली टूरिस्ट विलेज है जिथे टूरिस्ट अट्रैक्शन है बेसिकली, उत्थे पहली सोलर पावर मिनीएचर ट्रेन, इंडिया की पहली सोलर पावर के उत्ते वर्क करने वाली मिनीएचर जी छोटी ट्रेन्स नहीं होंदियां बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट्स के विच एक ही प्लेस के उत्ते घूमदियां ने, उन्होंने मिनीएचर ट्रेन्स कहा जाता है। और इंडिया की पहली सोलर पावर मिनीएचर ट्रेन चलाई गई है केरला दे विच। राजस्थान गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स बैन किए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस बैनिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कि डोनर मिनिस्टर ने जिहड़े डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर तो उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो ही लोक सभा MP ने, इन्होंने जम्मू कश्मीर दे विच ही मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया है। मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान की इनोग्रेशन की गई है। क्वेश्चन स्टैटिक दे विच पूछा जा सकता है कि मानसर लेक किहड़ी स्टेट दे विच है या किहड़ी UT दे विच है। आंसर रहेगा अपना जम्मू एंड कश्मीर। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।